गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार माय डियर फ्रेंड्स। वंस अगेन वेलकम टू सर्वोदया इंग्लिश क्लासेस। आज से जो है वो आपके लिए एक नई सीरीज जो है मैं इस यूट्यूब चैनल पे और इस फेसबुक पेज पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर ये वीडियो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो आप जल्दी से यूट्यूब पे जाइए ताकि ये वीडियो आपको पूरा का पूरा नजर आ सके और आप जो है वो हमारे यूट्यूब पेज, फेसबुक पेज या फिर यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो। वहां भी सेम नेम से सर्वोदया इंग्लिश क्लासेस से जो है वो हमारे चैनल चलता है। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपके लिए जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड से लेकर के आया हूं जो कि खास करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए है। वैसे स्टूडेंट जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए जो है वो एडवांस इंग्लिश वर्ड जो है वो सीखने हैं, खास करके एसएससी के स्टूडेंट या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिगार्डिंग अगर आप जो है वो इंग्लिश का एग्जाम आपके सिलेबस में पूछा जाता है तो आपके पास जो है वो वोकैबुलरी जरूर होनी चाहिए। तो आज जो है वो हम लोग वोकैबुलरी का कुछ ट्रिक जो है वो लेकर के आए हैं और कुछ नए नए वर्ड्स आपके लिए लेकर के आए हैं जिसको कि आज हम लोग समझते हैं बारी बारी से। तो मेरा क्लास कैसा लगता है आप लोग जरूर कमेंट में कीजिएगा और आपको इंग्लिश के रिगार्डिंग किस तरीके के वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट कीजिएगा। तो कुछ लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि सर आप बेसिक क्लासेस करवा रहे हैं, एडवांस इंग्लिश का क्लास आप नहीं करवा रहे हैं, तो एडवांस इंग्लिश के रिगार्डिंग जो है वो क्लासेस लेकर के आइए। तो मैं आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स के क्लास लेकर के आ गया हूँ, वोकैबुलरीज के क्लासेस लेकर के आ गया हूँ जो कि डेली न्यूज़पेपर में आते हैं। डेली न्यूज़पेपर के वैसे वर्ड जो कि आजकल जो है वो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं और एग्जाम में जो है वो इस तरीके के वर्ड का जो है वो यूज पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि आज मैं आपके लिए कौन कौन सा वर्ड लेकर के आया हूं। एक एक वर्ड जो है वो हम लोग बारीकी से समझेंगे। आज जो है मैं आपके लिए 5 वर्ड लेकर के आया हूं और पांचों के पांचों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, मीनिंग डिफरेंट और यूजेस काफी डिफरेंट। तो यहां पर समझिएगा कि पहला जो वर्ड है जो कि इम्प्लोड, इसको हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लोड, जो कि अगर नेचर वाइज हम लोग बात करें तो ये एक वर्ब है और इसको जो है वो हम लोग अगर दूसरे वर्ड में बात करें तो ये होता है कोलैप्स, यानी कि पूरी तरीके से जो है वो खत्म हो जाना। अब यहां पर जो है वो बात किया गया है, इसका अगर हिंदी मीनिंग का बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है फटना, अंदर की ओर धंसना या फिर बिखर जाना। अब यहां पर देखिएगा कि कल के मैच में, कल जब इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था तो इंडिया की टीम जो है वो पूरी तरीके से जो है वो बिखर जाती है, इंडिया की टीम जो है वो पूरी तरीके से हार जाती है। यही वर्ड जो है वो हमारे न्यूज़पेपर में यूज किया गया है, इंडिया इम्प्लोड एट ईडन, यानी कि इंडिया जो है वो इम्प्लोड हो गया कहां पर, ईडन गार्डन में। ईडन में जो है वो इंडिया पूरी तरीके से क्या हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है, यानी कि बिखर जाता है। क्या ये अंदर की तरफ धंस जाता है क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर इम्प्लोड का जो मीनिंग एग्जैक्टली में फटना या फिर अंदर की ओर धंसना होता है, यहां पर उसका यूज नहीं किया गया है, यहां पर यूज किया गया है बिखर जाने के सेंस में, क्योंकि इंडिया की टीम जो है वो केवल और केवल 95 या 96 के रनों पर जो है वो अपना सारा का सारा विकेट गंवा देती है और मैच जो है वो हार जाती है 30-32 रन के आसपास से। इसीलिए जो है वो ये चीजें यहाँ पर यूज की गई है। तो एक वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, इम्प्लोड। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया जो है वो किस तरीके से मैच हार जाती है, साउथ अफ्रीका जो है वो मैच जीत जाता है। आगे जो है वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर और नेक्स्ट पेज में जो है वो आपको मिला था वॉथ। अब देखो यहाँ पर जो है वो ओथ, इसको हम लोग पढ़ेंगे ओथ। अब ये ओथ क्या होता है सर, नया नया वर्ड लग रहा होगा। अब ओथ जो है वो काफी आसान सा वर्ड है और काफी जो है वो धड़ल्ले से इस वर्ड का जो है वो यूज किया जाता है। अब ये भी वर्ड करंट अफेयर का वर्ड है भैया। अब यहाँ पर जो है वो आप लोग आ जाइए ओथ का मीनिंग के बारे में। तो ये जो है वो एक नाउन है, ये जो है वो एक नाम है, किसी चीज का नाम है जिसका मतलब होता है फॉर्मल प्रॉमिस। अगर हम लोग किसी से प्रॉमिस करते हैं ना, पिंकी प्रॉमिस, तो ये वाला प्रॉमिस नहीं है। यहाँ पर जो हम लोग प्रॉमिस करेंगे ये फॉर्मली करेंगे। फॉर्मली कहने का मतलब लिखित करेंगे, ठीक है। हम लोग रिटन फॉर्म में जो है वो प्रॉमिस करेंगे कि मैं ये काम करके रहूंगा। तो इस तरीके से प्रॉमिस कौन करने वाले हैं, यानी कि अगर हिंदी में एक वर्ड में इसका मीनिंग निकाले तो इसका मतलब होता है शपथ, ठीक है, शपथ निकालना। अब देखो शपथ लेना, तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों को क्लियर पता होगा, स्वेर से ये वर्ड रिलेटेड है, यानी कि कसम खाने से, लेकिन ये कसम खाने के जैसा नहीं है, ये जो है वो रिलेटेड है रिटन फॉर्म में। तो यहाँ पर जो है वो समझिएगा कि नीतीश टू टेक वॉट एज बिहार सीएम। अब देखो हम सभी जानते हैं कि बिहार में जो है वो इलेक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ और बिहार में इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद जो है वो न्यूज़पेपर में या फिर काफी सारे जो है वो न्यूज चैनल दिखा रहे हैं कि सीएम का पद कौन किसको मिलेगा, सीएम कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा। यहाँ पर जो है वो न्यूज़पेपर में ऐसा बताया गया कि सीएम नीतीश जो है वो क्या करेंगे, टेक ऑथ। ऑथ का मतलब अभी मैंने क्या कहा कि शपथ लेना। तो सीएम नीतीश जो है वो क्या करेंगे, शपथ लेंगे एज बिहार सीएम। किसके तौर पर, बिहार के सीएम के तौर पर जो है वो शपथ लेंगे। और यहां से एक और क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट निकल करके आता है। क्या निकल करके आया, फॉर रिकॉर्ड 10th टाइम ऑन द November 20।
यानी कि ये जो है वो शपथ कब लेने वाले हैं, तो 20 नवंबर को जो है वो ये शपथ लेने वाले हैं, और ये जो है वो रिकॉर्ड 10th टाइम जो है वो लेने वाले हैं। यानी कि लगातार ये जो है वो 10वीं बार सीएम पद का जो है वो शपथ लेंगे, लगातार नहीं बोलेंगे, ये जो है वो 10वीं बार, ठीक है, काफी ज्यादा बार जो है वो ये सीएम बन रहे हैं बिहार के। तो अगर इस बार जो है वो शपथ लेते हैं बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर, तो ये रिकॉर्ड 10th टाइम जो है वो शपथ लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो यहाँ पर बताई गई बिहार के बारे में। तो 20 नवंबर को जो है वो ये शपथ लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग जनरली जो है वो बात कर रहे हैं वोट का, और यहाँ पर यह भी बताया गया कि मोदी टू अटेंड स्वेरिंग इन, यानी कि इनके शपथ समारोह में। अब देखो स्वेरिंग इन का मतलब यहाँ पर शपथ समारोह है, कि जो शपथ समारोह है उसमें मोदी भी आने वाले हैं, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर आने वाले हैं। ये वर्ड, नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर फ्यूम। फ्यूम जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है, देखिएगा इसको जो है वो फ्यूम पढ़ा जाएगा, और इसका मीनिंग होता है जब आप किसी चीज से काफी ज्यादा गुस्सा हो, किसी चीज से आपको काफी ज्यादा जो है वो इरिटेट हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, तब इस वर्ड का जो है वो यूज किया जाता है फ्यूम का। अब ये फ्यूम वर्ड, ठीक है, फ्यूम वर्ड यानी कि परफ्यूम वाला वर्ड। अब देखो अगर आपको कोई जो है वो आकर के परफ्यूम मार दे तो आप क्या हो जाते हो, गुस्से हो जाते हो, परफ्यूम मार दे, हमको नहीं अच्छा लगता है, अगर आपको यह पसंद नहीं है तब। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड है फ्यूम। फ्यूम वर्ड का मीनिंग होता है जब आप किसी चीज से काफी ज्यादा गुस्से हो जाते हो। तो यहाँ पर जो है वो चीजें क्या वर्ड यूज की गई है कि नामकुम में लोकेलिटीज जो है वो फेस कर रहे हैं 12 आवर पावर कट। ये लोग जो है वो पावर आउट कट, यानी कि बिजली जो है वो इन लोगों को कट गया है 12 घंटा से, और इसके वजह से ये लोग जो है वो क्या है, फ्यूम में है, यानी कि यहाँ के जो रेसिडेंट्स है, यानी कि यहाँ के जो निवासी हैं वो काफी ज्यादा गुस्से हैं। तो गुस्सा है किसी बात पर, गुस्सा है किसी चीज को लेकर के, और यहाँ पर जो है वो वर्ड यूज किया गया है फ्यूम, यानी कि फ्यूम का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी बात पर गुस्सा होना। तो मैंने आपको 3 वर्ड जो है वो सिखाया, 2 और वर्ड जो है वो बचे हुए हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड है लेगेसी। अब ये लेगेसी वर्ड क्या है इसके बारे में समझिएगा। ये वर्ड ऐसा है जब कोई परंपरा का बात किया जाए, लेगेसी मतलब लगा हुआ वर्ड, ठीक है, लेगेसी को हम लोग रिलेट कर सकते हैं लगा हुआ वर्ड से। अब लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ है, बपौती लगा हुआ है भैया। तो लेगेसी जो वर्ड होता है इसका अगर हिंदी मीनिंग का बात करेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग होता है परंपरा, बपौती बोल सकते हैं, विरासत बोल सकते हैं, हिंदी में बात, इंग्लिश में बात करेंगे तो हेरिटेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो इसके हिंदी मीनिंग्स होते हैं, और ये नेचर वाइज जो है वो नॉन होता है। अब देखो यहाँ पर क्या बात किया गया कि 400 आर्टिस्ट, 4000 जो आर्टिस्ट हैं इन्होंने, 4000 है, 4000 आर्टिस्ट शोकेस स्टेट्स कल्चरल लेगेसी, यानी कि झारखंड का जो है वो कल्चरल, यानी कि हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो जो बपौती सभ्यता है, यानी कि जो परंपरागत सभ्यताएं हैं उसको दिखाया गया, शोकेस किया गया, यानी कि इसको जो है वो लोगों के सामने प्रोड्यूस किया गया, लोगों के सामने जो है वो दिखाने का काम किया गया, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो झारखंड में की गई, लेकिन हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग मेन बात कर रहे हैं वर्ड के बारे में, लेगेसी। ये लेगेसी वर्ड जो है जिसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है जो चीजें बहुत पहले से चलती आ रही है, जो परंपरा से चलती आ रही है, उसी चीज के लिए हम लोग बात करेंगे लेगेसी का। चलिए देख रहे हो हेमंत सोरेन भी ढोलकिया बजाने लगा। आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बर्थ। अब देखो बर्थ वर्ड क्या है समझिएगा, ये बर्थ नहीं है, बर्थ है। अब बर्थ क्या है, BERTH, BIRTH वाला नहीं है, ई केवल चेंज कर दिया। अब ई चेंज करने से मीनिंग कितना ज्यादा चेंज हो जाता है समझिएगा। बर्थ जिसका कि आप जो है वो यूज जनरली तौर पर करते रहते हो, इसका मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहां पर आप बैठ सकते हो, जहां पर आप सो सकते हो, जैसे कि जो ट्रेन में प्लेसेस होती है और शिप में प्लेसेस होती है। जैसे बोलता ना मेरा ए बर्थ में टिकट है, मेरा बी बर्थ में टिकट है। तो ये जो टिकट्स होते हैं, यानी कि आपके जो ट्रेन होती है उसमें जितने सारे जो है वो अलग अलग जो है वो रूम होता है, छोटा छोटा कमरा होता है। तो जो आपका बर्थ है, आपका जो रहने का रूम है, आपका जो छोटा सा जो सीट है, उसी को जो है वो हम लोग बर्थ बोलेंगे, यानी कि वैसा एरिया जहां पर आप बैठ सकते हो, जहां पर आप आराम कर सकते हो, खास करके ये ट्रेन में, खास करके ये बस में होता है। तो यहाँ पर मैं ये वर्ड इसलिए लेकर के आया था क्योंकि ये बर्थ नहीं है, ये बर्थ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आर नहीं है, यहाँ पर जो है वो ई है। तो आई के जगह पर ई चेंज कर देने से मीनिंग पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। इसका मीनिंग हो जाता है एक सोने वाला रूम, जो कि ट्रेन या फिर चलती किसी बस में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है बर्थ। इस तरीके से मैंने आपको आज के 5 वर्ड बताए, और आप क्या इन वर्ड्स के साथ इंटरेस्टेड हो तो इसी तरीके के मैं वर्ड्स आपके लिए लगातार लेकर के आता रहूंगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, और एक बार फिर से बाय बाय।